हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई नो कि मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाली है। रीज़न बीइंग कि मेरी सीटी चल रही थी एंड फिर उसके लिए प्रिपेयर करना वगैरह, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, उसको एडिट करूँ एंड देन अपलोड करूँ। एंड उसमें तो और नई खुशखबरी आ गई है कि हमारी जो MST CT वो पोस्टपोन हो चुकी है पूरे 7 दिन इलेक्शन की वजह से। सो आपके पास अभी और 7 दिन है अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है और अभी से लाइक 10-20 डेज़ में, तो उसके लिए थोड़ी बहुत हेल्प लाई हूँ मैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इतने परसेंटाइल ला सकते हो या उतने परसेंटाइल लाओगे 10 दिन में या 15 दिन में, बट हाँ कुछ एक्सटेंड तक हेल्प ज़रूर करूँगी। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के बारे में है कि MST CT में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं, या फिर कौन से टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस आते हैं कि हम अच्छे खासे मार्क्स बना लें और अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाए। तो मैं आपको वो चैप्टर्स बताने वाली हूँ। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आप उन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो उन चैप्टर्स को आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो 10-15 दिन जितना कंटिन्यूसली पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको वो जो भी चैप्टर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताऊंगी फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में जो मेन चैप्टर है वो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस बनते हैं। सेकेंड आ जाता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में भी बहुत ईजी चैप्टर्स है, आप एक दिन में भी सेमीकंडक्टर आराम से ख़त्म कर सकते हो। बात आती है रिविजन की, तो रिविजन बार बार करना इंपॉर्टेंट है। तो आपका रिविजन का टाइम आप आपके हिसाब से निकाल सकते हो। इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें थ्योरी ज़्यादा है और न्यूमेरिकल्स कम है, 2-4 ही फॉर्मूलाज है आई गेस, तो आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स में से आते हैं, आपका एक क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मटेरियल से। आपको पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी सिलेबस है आप उसको अच्छे से फॉलो करो, आपको आराम से अच्छे परसेंटाइल आ ही जाएंगे, ठीक है। आपको अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। जिनका हो चुका है पढ़ाई उनको तो डेफिनेटली अच्छा ही कॉलेज मिलने वाला है, लेकिन जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत उनको डाउट हो रहा है खुद पे, तो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, बस खुद पे बिलीव करो और जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ उनको करके जाओ अच्छे से, ठीक है। जो 4th चैप्टर है वो है फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में से आते हैं 3 क्वेश्चंस, ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसकी थ्योरी बहुत ईजी है, बस बात हो जाती है न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूलाज है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप उसके हेल्प से बहुत आराम से अच्छे से स्कोर कर सकते हो। MST CT का जो फिज़िक्स होता है वो JEE के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, लाइक काफ़ी इजी होता है। आपको बस फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आती है, फॉर्मूला डालो और आंसर आ जाएगा, इतनी सिंपल चीज़ें आती है, बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। और डुअल नेचर ऑफ मैटर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं और फ्लूइड्स में 3 क्वेश्चंस बनते हैं। और जो डुअल नेचर ऑफ मैटर्स जो है वो काफ़ी इजी चैप्टर है, तो जल्दी से हो जाएगा आपसे, ठीक है। लास्ट चैप्टर आ जाता है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में से बनते हैं 3 क्वेश्चंस, इजी चैप्टर है, 11 का चैप्टर है, तो आराम से हो ही जाएगा। बस फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आई गेस, तो अच्छे से करो, आपका सब हो जाएगा उसका, ठीक है, फिजिक्स का। अब आ जाता है हमारे पास में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो है आपका जो चैप्टर है लाइक सॉलिड स्टेट्स, उसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड सॉलिड स्टेट में काफ़ी इजी फॉर्मूलाज है, लाइक आपको वो बहुत जल्दी और आराम से समझ में आ जाते हैं सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चंस है वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आते हैं 3 क्वेश्चंस। सॉल्यूशंस में भी काफ़ी इजी फॉर्मूलाज है, आराम से आपको सॉल्यूशन के भी, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है बहुत ईजी होता है। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो काफ़ी इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज भी नहीं है, तो आप आराम से केमिस्ट्री कर सकते हो कवर। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़े फॉर्मूलाज कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसका जो थ्योरी है वो काफ़ी ईजी है, तो आप थ्योरी कर सकते हो। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज पता चल गए और आपने 1-2 सम्स खुद से सॉल्व कर लिए पहले, तो बस आपको लास्ट में रिवीजन करना है फॉर्मूलाज को और एक हाथ सम सॉल्व करके जाना है। फिर इसमें से आपको आएंगे 3 क्वेश्चंस। उसके बाद में आ जाता है 4th चैप्टर, वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से आते हैं 2 क्वेश्चंस। पॉलीमर्स में से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं एंड ग्रीन केमिस्ट्री में से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं इनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं कि क्या ये हम लोग दे देंगे आंसर, बट इसको इग्नोर करना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अगर हम लोग कंसिडर करेंगे CET के टाइम के लिए, क्योंकि इसमें से 6 जो भी चैप्टर्स है 3 वो 6 मार्क्स लाइक उसमें 6 मार्क्स हमको मिलते हैं।
उसके बाद में जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली हार्ड है, बट उसको छोड़ना नहीं है। इवन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते, जस्ट बिलीव इन मी कि आप नेमिंग रिएक्शंस करो, आप मॉक टेस्ट देते रहो, आपको नहीं आ रहे मार्क्स डजेंट मैटर, बट आप रिविजन करो, आपको ऑटोमेटिक एग्ज़ाम तक चीज़ें याद हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो क्वेश्चंस को रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा। बस प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद में प्रैक्टिस क्या करना है, नेमिंग रिएक्शंस, कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, ये सब चीज़ें आपको याद करते रहनी है, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है केमिस्ट्री का पेपर, अगर देखा जाए तो बहुत आसान आता है, तो उसका पैनिक करना ज़रूरी नहीं है। आप केमिस्ट्री के लिए पैनिक ही मत करो, क्योंकि आपको आ जाके केमिस्ट्री बहुत इजी जाने वाला है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा इजी गया था केमिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स, तो आपको ऑब्वियसली ही जाएगा। अगर मेरे को गया था तो आपको तो जाएगा ही। अब हमारे पास आ जाता है वो है मैथ्स। मैथ्स में जो है सबसे पहला टॉपिक है वो है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में आते हैं आपके 2 मार्क्स, आप मैट्रिक्स से 2 मार्क्स दे सकते हो। मैट्रिक्स बहुत इजी है। सेकेंड आता है मैथमेटिकल लॉजिक्स। मैथमेटिकल लॉजिक्स में आते हैं 2 क्वेश्चंस बनते हैं, और मैथमेटिकल लॉजिक्स भी बहुत इजी है। थर्ड आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से बनता है 1 क्वेश्चन, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। फिर आता है 4th चैप्टर, वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स में से आते हैं पूरे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। वेक्टर्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के वेक्टर्स को हल्के में मत लो, वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। और लाइन एंड प्लेन्स में से आते हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक है। यहीं पे 9 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। फिर आ जाता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आते हैं 4 क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चंस आते हैं इन सब तीनों चैप्टर। ये तीनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा, ये जो तीनों चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है। अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हो भाई, तो तुम खुद ही पैरों के आपकी जो पैर क्या कवत क्या है वो, हाँ, आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर आप ये तीनों के तीनों चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। एक का कंसीडर किया जा सकता है कि आप एक आधा छोड़ के जा रहे हो, बट इनको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आता है देन वेल एंड गुड। अगर आप ये सब चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप वेस्ट मत करो, आप उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करके जाओ। बस होने नहीं वाला है इसकी वजह से प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है। और उसके बाद में आ जाते हैं बहुत सारे इजी टॉपिक्स है 11th के इसमें, तो आप उनको भी कर सकते हो। अगर आपने 11 बहुत अच्छे से करी, आपको अगर लगता है कि हाँ 11 मैंने अच्छे से की थी मैथ्स, तो मुझे इजीली आ सकता है, तो आप 11 के भी इजी टॉपिक्स करके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपके पास अभी भी 20 डेज़, अगर हम लोग कंसिडर करें पीसीबी वालों के पास तो है 20 डेज़, अब पीसीएम वालों के पास में तो ज़्यादा टाइम है मैथ्स के लिए। तो आप मैथ्स को बिल्कुल इग्नोर मत करो, बिकॉज मैथ्स विल बी लाइक, मैथ्स आपको बचाएगा। आपको अगर लास्ट मोमेंट पे अगर बचना है तो आपको मैथ्स ही बचाएगा, मैथ्स एंड केमिस्ट्री बचाएगा लास्ट मोमेंट पे। तो आप मैथ्स और केमिस्ट्री को तो बिल्कुल हल्के में मत लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमारा एक सब्जेक्ट वीक है, तो ट्राई करो कि आपके दूसरे बाकी सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपके जो भी थर्ड सब्जेक्ट है आपका जो भी हो उसको वो कॉम्पनसेट कर सके, ठीक है। आपके मार्क्स उसमें वो हो जाए। Yes, that's it for today's video. I hope कि this video will be helpful for you, and all the best to all the aspirants. This video I hope कि this will help you, and जय श्री कृष्णा, राधे राधे।